जिनके हाथ में पूरा पंचायत का बागडोर हुआ करता था, उस इंसान को गोलियों से भून दिया गया। जो इंसान सबसे ईमानदार हुआ करता था, उस इंसान को गोलियों से भून दिया गया। इन आम आदमियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस व्यवस्था का अभी एक बयान अभी सामने नहीं आ रहा है। पुलिसिया व्यवस्था रोड पर डरी हुई है कि अगर हम गए तो हम ही को गाँव तब आ जाती है जब 4 दिनों से उनको पता था कि मेरे ऊपर खतरा है, तब वे आवेदन देते हैं थाना में, लेकिन थाना कोई कार्रवाई नहीं करता है। इंतजार कर रहा होता है कि जब इनके ऊपर हमला होगा, एक बार जब इनको मार दिया जाएगा तब आएंगे। सोचिए, मार भी दिया गया, उसके बाद भी प्रदीप तिवारी की हत्या करना बराबर है। जी जी, वो बोले शालीन स्वभाव के आदमी थे। कोई नहीं आया, झूठ मूठ कर आएंगे मुंडी दिखाने, जब श्राद्ध होगा ना तब आएंगे। आरक्षी पदाधिकारी डीएसपी साहब को करना था, कार्ड छपा हुआ था, और तीसरे दिन उस दुकानदार की हत्या। फ्रंटली उससे बदला लेते हैं। क्या कहिएगा पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन माधरचोद है, भोसड़ी वाला पाउच जाके लोग पी रहा है, उठा कर ले जाएगा, 2-4 हजार रुपया लेगा, छोड़ देगा। दिन में लगभग 7 मर्डर हो चुका। अभी एक लड़का को ले करके जो रुकुंदीपुर मेला के ई में हम लोग 2 दिन के ई में थे, अब मार के रुकुंदीपुर के नज़दीक जलालपुर के लड़का को मार के फेंक। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी मैं बिहार के सिवान जिले के रुकुंदीपुर पंचायत में हूं और आप समझ सकते हैं कि कल शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास यहाँ के वर्तमान मुखिया बबीता देवी के पति जो हैं आ रहे थे बाजार से, तभी उनको गोलियों से भून दिया गया। समझिए कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले बलऊ पंचायत के मुखिया को ऐसे ही मार दिया गया था आते समय, और इस बार रुकुंदीपुर पंचायत के मुखिया के पति को मार दिया गया। यहाँ पर तमाम बड़े नेता हुए हैं, पूरा गांव के लोगों में आक्रोश का माहौल है। गांव के लोग बताते हैं कि मुखिया जी के जो पति हैं बहुत ईमानदार इंसान से, बहुत स्वाभाविक इंसान से, जिसका नतीजा उनको अपना जान देकर गंवाना पड़ा। सोचिए, बिहार में अगर आप अच्छे हैं तो आपको जान गंवा देना पड़ता है। आइए, कुछ नेता लोग आए हुए हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। देखिए, सभी के चेहरे पर मायूसी है। हम क्या दिखाएं, यहाँ पर बहुत ही दुखद खबर है जो कि सिवान के रुकुंदीपुर पंचायत। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र स्वामी जी आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, मिलने के लिए परिवार से आए हुए हैं, बहुत दुख की खबर है। जितेंद्र स्वामी जी से हम बात करते हैं। सर, इस तरह से एक मुखिया के पति को मार दिया जाता है बिहार में, सर आखिर कैसे बिहार बदलेगा? अरे यार महाराज, उनकी बात करो ना। हम तुम्हारे चैनल को विशेष बधाई दे रहे हैं कि आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। और महाराजगंज में हर 3 दिन पर एक हत्या हो रही है जी। कहीं गोली चलता है सर। अभी एक महाराजगंज दुकान का उद्घाटन स्थानीय मंडल आरक्षी पदाधिकारी डीएसपी साहब को करना था, कार्ड छपा हुआ था, और तीसरे दिन उस दुकानदार की हत्या हो गई। जिस दुकान की का उद्घाटन डीएसपी को करना था और उसकी हत्या 3 दिन पहले कर दी जाती है। उद्घाटन दुकान का नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं, मान लीजिए सज्जन आदमी था, किसी से कहीं कोई झंझट नहीं, किसी से अगल बगल बात हो रही है, लोग कह रहा है कि आदमी नॉर्मल था, कहीं कोई बात नहीं था, कहीं कोई पंचायत में भी विवाद नहीं था, चुनाव भी था, लोग को आपस में सब लोग एक साथ, जितने लोग लगभग हमको लगता है कि उम्मीदवारी में थे, सब लोग का आना जाना है, कहीं कोई मतलब नहीं, नॉर्मल स्टेज था। तो एक्चुअली आज क्या हो गया है, क्या स्थिति है? तो या तो जो लोग शासन में हैं, जो प्रशासन में हैं, जो व्यवस्था में है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना। हम तो उसी बीच में आए थे, ये पत्रकार लोग बैठे हुए थे, हमने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहिए एसपी को। टास्क फोर्स होना, अभी भीखामंद गोली चली, जलालपुर बगल में मर्डर हुआ, लगातार जो है अगल बगल कहीं ना कहीं हमें लगा कि 1 साल में हमें उसका अगर सूची तैयार करिएगा तो केवल महाराजगंज और दरौंदा का इलाका, इस सराउंडिंग एरिया जो है, तो हमको लगता है कि 50 हत्याएँ हुई। रोज़ लूट हो रहा है, रोज़ महाराजगंज दुकानदारों से 5 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया वसूल रहा है, कौन नहीं जानता है? तो क्यों नहीं घटनाएं घट रही हैं? सभी हत्याओं का कारण क्या है सर? आखिर क्यों बढ़ रहा है अपराध? कारण तो डीएसपी से जाकर पूछिए, कारण एसपी से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? वर्तमान में कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पर बलऊ पंचायत के मुखिया को ऐसे ही मार दिया गया था। अरे यार, अभी एक लड़का को ले करके जो रुकुंदीपुर मेला के ई में हम लोग 2 दिन के ई में थे, अब मार के रुकुंदीपुर के नज़दीक जलालपुर के लड़का को मार के फेंक दिया गया। नेरुआ मुखिया को मार दिया गया, अपना ई में हट्टा कट्टा शरीर था, वही मार दिया। जो हो, किसका नाम रखें?
कहने का मतलब कि जिला के आरक्षी अधीक्षक हैं, उनसे पूछिए। दो पुलिस की हत्या हो गई बगल में हमारे उस गांव के, जो वो गांव है, उस गांव के बगल में ठीक वो टिकरी और रेनुआ के बीच में दरोगा की हत्या कर दी गई। कौन गिरफ्तार हो गया उसमें ज़रा पता करिए। ग्यासपुर में दरोगा की हत्या हो गई, कौन गिरफ्तार कर लिया गया ज़रा पूछिए। फिर भी मतलब का पूछना है कि कौन इसके लिए दोषी है। दोषी व्यवस्था है, जो लोगों की मानसिकता है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो सुनील तिवारी हैं, वीरेंद्र जी हैं, आपके बगल के मुखिया थे, तो मान ली कभी कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कहिएगा। क्यों, हम भी तो थे, उमाशंकर बाबू यहाँ विधायक हुआ करते थे, तो क्यों नहीं हत्याएं हो जाती थी? कहाँ ही थे अपराधी, कहाँ अपराध करने वाले चले गए थे? पहले आप अपने आपका जो मानसिक रूप है केवल थाना पर और दरोगा पर डाल दीजिएगा, तो क्या करेगा थाना दरोगा? 6 गो सिपाही थाना में रहते हैं, 10 गो सिपाही रहते हैं, क्या कर लेंगे? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको भी चलाना चाहिए कि जो घटनाएं घट रही हैं, इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है। अब बता रहा था लोग कि 2.5 घंटा 3 घंटा के बाद पुलिस पहुंची। अभी इतना देर के बाद लोग वहाँ अभी धनौता मेन रोड पर जो आपको महाराजगंज एकमा पथ है, छपरा पथ है, उस पर लोग अभी धरना पर बैठे हुए हैं, रोड जाम किए हुए हैं। अभी तक एसपी साहब नहीं पहुँचे, कलेक्टर साहब नहीं पहुँचे। एक इम्पोर्टेंट प्रतिनिधि की हत्या हो गई, वह मुखिया था, अभी पत्नी मुखिया है। क्या अभी जो इस स्टेज में है कि हम कहें कि पहले अपने मुखिया था, पति, अभी पत्नी मुखिया है, प्रतिनिधि रहा है। अभी तक एसपी कलेक्टर का कहीं कोई पता नहीं है, हैं? 10 से ज़्यादा होने जा रहा है आपको, हैं? 11:30 होने जा रहा है। कल की घटना है। अब बताइए ना, कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब कि आपकी ताकत घट गई है, जो जनप्रतिनिधि है उसमें कोई ताकत नहीं है। तो एमएलए एमपी से न पूछिए कि लोग कहाँ है, कहाँ है, इस तरह की बात हो रही है। जो वर्तमान है उससे पूछिए। हमारे समय का पूछिएगा तो हम जवाब देंगे कि सुनील तिवारी के साथ घटना घट रही है, हम 2 मिनट में ऑपरेशन करते। 1 मिनट नहीं लगेगा ऑपरेशन करने में। पेट्रोल पंप लूटा गया रामाशंकर बाबू का, आप पूछिए कि कई दिन में, कितना देर में हमने उसको डिटेक्ट किया। 50 लड़के बाजार के मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए लगे और सारा लोग सीरियस हो गया। तो जब इस दम खम रहेगा, आप में ही रहेगी, तो जैसे लोगों को चुनिएगा वैसा ही ना रिजल्ट मिलेगा। एक पर दोष डाल दीजिएगा, बात समाप्त हो जाएगी। ताकत होनी चाहिए। आप ऑपरेशन का ताकत बनाइए। 1 सप्ताह में अगर सब लोगों की मानसिकता ठीक हो जाए तो 1 सप्ताह में ये सब चीज़ ठीक ठाक होने लगेगा। लेकिन आपका मन ठीक रहेगा तब ना, आपकी ताकत ठीक रहेगी तब ना। अभी तक एसपी नहीं पहुँचे। मान ली कि परिवार का एकदम अपना वे था, छोटे छोटे माने अभी बच्चे हैं, वो अभी सारी जिम्मेवारी उसकी पड़ी हुई है, सारी जिम्मेदारी अभी पड़ी हुई है। देख ही रहे हैं, एक बच्चा बाहर से आ रहा है, एक बच्चा छोटा सा है, और क्या किस लायक है अभी इस स्टेज में है। वह अपना काम धंधा करके, व्यवस्था करके काम चलाता था, जैसे भी हो। तो पुलिस को डिटेक्ट करना चाहिए ना, बैठ करके। अब हम पुलिस पर माने किस तरह का दोषारोपण करें, क्या करें? बनने हमने कहा कि भाई टास्क फोर्स बनना चाहिए। टास्क फोर्स बना करके जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, ये आप जानते हैं कि सराउंडिंग एरिया कौन कौन अपराधी हैं, कौन कौन नए अपराधी हैं, आपको जानकारी है? आप हमें जिम्मेवारी देंगे? आप बताइए ना, आप पूछिए एसपी से, हमें जिम्मेवारी देंगे तो कल से वायरलेस घूमने लगेगा। हमको 1 सप्ताह का समय दें, एसपी जिम्मेवारी दे। पूछिए ना कि एसपी, आप पूछिए एसपी से कि आप जिम्मेदारी देंगे उनको, उसका रिस्क आप ग्रहण करेंगे। देखिए अपराधी कैसे चले जाते हैं बाहर। तो यह सबसे बड़ी बात है कि मानसिक रूप से सबको इसके लिए तैयार होना। हर 3 दिन पर घटना घट रही है। अब बताइए ना, डीएसपी के स्टाफ को पुलिस को गोली मार दिया, सब वही रेलवे लाइन के बगल में। क्या हुआ उसमें? कोई गिरफ्तारी हुई सुने हैं कहीं? तो फिर आप कह रहे हैं कि फलाना का मर्डर हो गया। देखिए, अगर किसी एक आदमी को दोष दिया जाए तो सही में सर का कहना है कि बहुत गलत होगा। बिहार में और खासकर इस क्षेत्र में बात कर तो कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आपको सुनने में न मिले कि किसी का दुकान लूट लिया गया हो, किसी को गोली मार दी गई हो, तो किसी को चाकू घोंप दिया गया हो। हर एक दिन आप उठा करके देखिएगा तो इस क्षेत्र में आपको घटनाएं मिल जाएंगी। सोचिए कि जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो गांव के तमाम लोग कहां से सुरक्षित है? सोचिए एक बार,
जिनके हाथ में पूरा पंचायत का बागडोर हुआ करता था, उस इंसान को गोलियों से भून दिया गया। जो इंसान सबसे ईमानदार हुआ करता था, उस इंसान को गोलियों से भून दिया गया। इन आम आदमियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस व्यवस्था का अभी एक बयान अभी सामने नहीं आ रहा है। पुलिसिया व्यवस्था रोड पर डरी हुई है कि अगर हम गए तो हम ही को गांव वाले कूट देंगे। डर पहले आपको होता तो आप पहले सुरक्षा देते इस गांव को, उस मुखिया को। क्या बात करें हम? बेटे को दिखाइए एक बार, देखिए। लेके आओ इधर, लेके आओ। देखिए हम क्या दिखाए उनके आंसू को और किसी के दर्द को। हमारे दिखाने से थोड़े पुलिसिया व्यवस्था यहाँ का सुधर जाएगा। यहाँ के नेता लोग बैठ के भाषणबाजी करते हैं लंबा लंबा चुनाव के समय में, लेकिन इस क्षेत्र में जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, पुलिसिया व्यवस्था को भी पता है। ठीक कहा उन्होंने कि पुलिसिया व्यवस्था को पता है कि कौन नया अपराधी पैदा हुआ है इस क्षेत्र में, लेकिन पुलिसिया व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ दारू खोजने में हैरान है। सोचिए, पुलिस को हम लोग कॉल लगाते हैं, आज से 15 दिन पहले के बाद पुलिस को हम लोग कॉल लगाते हैं, पुलिस फोन नहीं उठाता है। कहीं किसी को मार दिया जाएगा, आप कॉल करिएगा पुलिस को, पुलिस अगर पहुंच जाए तो फिर कहिएगा। क्या बोले यहाँ पर आम लोगों से? क्या हम बात करें, क्या किसी नेता से बात करें? वर्तमान के जो प्रतिनिधि लोग हैं, उन लोगों को भी पता है कि इस क्षेत्र में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। पुलिस पर दबाव बनाना चाहिए कि पुलिस व्यवस्था यहाँ ठीक से काम करे, लेकिन पुलिस की अभी 10 गाड़ी आपको दिखाई दे देगी। मेन रोड पे जाके देखेगा 10 गाड़ी दिखाई दे देगा, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं आए हैं। और मुझे पता है जिस तरह से सारे कांडों में दबा दिया जाता है, पैसा देके बेल हो जाता है पकड़ाने के बाद भी, वैसे ही इस मामले में भी होगा। सच्चाई है इन बातों में। हर दिन आपको बिहार के सिवान जिले में, महाराजगंज में, कभी रुकुंदीपुर में, कभी बलऊ में, कभी नेरुआ में, हर जगह हत्याएं हो रही है। मुखिया लोग सोचिए, जनप्रतिनिधि जिसके हाथ में पंचायत का पूरा बागडोर होता है, उस इंसान की सुरक्षा जब नहीं हो पा रही है, वह इंसान सुरक्षित नहीं है, तो ये बच्चा सुरक्षित है? गांव के लोग सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। आइए, एक और नेता आए हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनसे हम बात करते हैं। सांसद रह चुका है यहाँ से। सबसे पहले सर, आप यहाँ आए हुए हैं, एक बात बताइए, मुखिया को जिस तरह से मारा गया है, एक अच्छे इंसान को, क्या कहिएगा सर? ये निर्मम हत्या है। गाय की हत्या करना, प्रदीप तिवारी की हत्या करना बराबर है। जी जी। वो बोले शालीन स्वभाव के आदमी थे, किसी से विवाद नहीं करते थे और कोई न स्वच्छ छवि के रहने वाले आदमी थे। आदमी शालीन स्वभाव के आदमी थे। जितनी भी इसकी निंदा की जाए कि कम है। दूसरी बात कि यहाँ आने के बाद पता चला कि थाना को और एसपी साहब को लिख कर भी दिए थे 3-4 दिन पहले कि हमारी जान की खतरा है। उसके बाद भी प्रशासन उनको दर्शक बना रहा। यह अफसोस की बात है। प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इनसे पूछताछ करनी चाहिए, इनकी प्रोटेक्ट करनी चाहिए, तब ये घटना को टाला जा सकता है। सर, यानी प्रदीप तिवारी जी को पता था कि हम मेरे ऊपर खतरा है? निश्चित रूप से इनको पता था, तभी न लिख कर दिए थे। वो आवेदन इनका पड़ा होगा थाना में और एसपी साहब के पास, लेकिन प्रशासन ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि अपराधियों ने दिन दहाड़े इनकी हत्या कर दिया। सर, इस मामले में जिस तरह से मार दिया गया, क्या आपको लगता है, आप तो भूतपूर्व सांसद हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मामले में कार्रवाई जल्द से जल्द हो पाएगी? देखिए, इस सरकार से और इस प्रशासन से हम लोगों को उम्मीद नहीं है, क्योंकि रोज हत्या हो रही है। दरौंदे में ले लीजिए, जलालपुर में हत्या हर दिन हो रही है। कल एक डॉक्टर जा रहे थे अपने क्लिनिक बंद करके रघुनाथपुर में, कल शाम में उनका मोटरसाइकिल, उनका पैसा छीन लिया गया। रोज बड़हरिया में, दरौंदा में, गुठनी में, मैरवा में रोज हत्या हो रही है। तो प्रशासन किसी को चिन्हित नहीं कर रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। तो इसमें भी हम लोगों को लग रहा है, हम लोग मांग करते हैं कि प्रशासन के लोग हमें ठोस आश्वासन दें कि इतने दिनों में हम लोग अपराधी को चिन्हित करेंगे और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। आप लोग सर परिवार के साथ हैं? संवेदना है, हम लोगों के अच्छे मित्र थे, हम लोग हमेशा हैं। अगर कार्रवाई मानते हैं कि नहीं हुई, क्योंकि बिहार में सर आप देखते होंगे, आप एक ईमानदार नेता के तौर पे जाने जाते हैं, बिहार में सर हत्या हो जाती है लेकिन अपराधी फरार रहते हैं और घूमते रहते हैं बेखौफ। अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो अपने स्तर से आप क्या करिएगा? देखिए, हम लोग न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय से कोर्ट से वारंट निर्गत करवाएंगे। हम लड़ाई का अंत नहीं होता है। आप देखे होंगे संध्या बाबू का भी केस इसी तरह था। 3 महीना के बाद वो केस दर्ज हुआ, जो 3 बेटों की अपहरण हुई थी। तो लड़ने वाले आदमी में जज्बा होनी चाहिए, इसको मुकाम तक ले जाएंगे।
देखिए सर ने कहा मुकाम तक ले जाएंगे, हालांकि उम्मीद करते हैं कि सर लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और जो भी अपराधी है इसमें, क्योंकि एक ईमानदार आदमी की हत्या हुई है। और एक आप सर ने कहा कि गाय, मतलब समझते हैं गाय को सबसे अच्छा माना जाता है और गाय का मतलब कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, गाय से तुलना इसीलिए की जा रही है। और बिहार में अगर आप अच्छे हैं तो फिर आपकी उम्र समझिए कि 20 साल 30 साल घटा दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा साफ तौर पे अगर कहूँ तो। देखिए गांव के तमाम लोग जुटे हुए हैं, दिखाइए एक बार संख्या अगर दिखाए तो 1000 से ज्यादा होगी, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद यहाँ आपको कोई दिखाई नहीं देगा। दिखाई देंगे आप लोग 1-2 दिन बाद? कोई दिखाई देगा 1-2 दिन बाद? सब कोई चला जाएगा अपने अपने घर, और फिर जो अपराधी है वह फिर नया अपराध करेगा। पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि यह बिहार है और बिहार का खासकर सिवान जिला है जहां पर रोज हत्याएं होती है। यह भी हत्या हो गई है, पुलिस प्रशासन के लिए एक साधारण हत्या हो सकती है, लेकिन हमारे लिए और इस पंचायत के लिए साधारण नहीं है, क्योंकि एक अच्छे इंसान और एक मुखिया के पति की हत्या हुई है, जो कि एक जनप्रतिनिधि थे और एक ईमानदार आदमी थे और पंचायत के लिए लगातार अच्छे काम कर रहे थे, किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन 4 दिनों से, शर्म की बात तो तब आ जाती है जब 4 दिनों से उनको पता था कि मेरे ऊपर खतरा है, तब वे आवेदन देते हैं थाना में, लेकिन थाना कोई कार्रवाई नहीं करता है, इंतजार कर रहा होता है कि जब इनके ऊपर हमला होगा, एक बार जब इनको मार दिया जाएगा तब आएंगे। सोचिए मार भी दिया गया, उसके बाद भी प्रशासन नहीं आ रहा है। देखिए कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम पूछते हैं, पंचायत के लोगों से हम बात करेंगे। देखिए पंचायत के लोग भागेंगे, हमें पता है। आप इस पंचायत के हैं भाई? हाँ भाई, जानते थे इनको? बारे हमारा घर यहीं है तो जाने घर में यहीं क्यों है। नहीं? हाँ, अच्छे इंसान थे, मस्त आदमी, गौ थे वो, बोल रहे हैं वो गौ थे। गौ थे, गरीबों के लिए मसीहा अच्छा थे। किसी पे आप लोग तो पास के हैं, आप बता रहे हैं, क्या लगता है आपको किसने मारा होगा? शक है किसी पे? नहीं, ये शक रहता तो फिर पूछना ही क्या था, इतना रोड में बवाल करना। जानते तो सामने से फ्रंटली उससे बदला लेते। क्या कहिएगा पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन माधर चोद है, वो भोसड़ी वाला है। भोसड़ी वाला पाउच जाके लोग पी रहा है, उठा के ले जाएगा, 2-4 हजार रुपया लेगा, छोड़ देगा। खाली दारू खोजने में खाली आया है। दारू अब पिया करे वाला के बस। 18 घंटा हो रहा है, अभी तक कोई प्रशासन कोई नहीं आया अभी तक। विधायक आया, पैसा मिल सांसद जाता आया, है। कोई नहीं आया। जी, जी। झूठ मूठ कर आएंगे मुंडी दिखाने, जब श्राद्ध होगा ना सही बात। तब आएंगे। इस तरह कोई नहीं आएगा। फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ, मुंडी दिखाने के। भोसड़ी वाला जब मुखिया जी थे ना, तो सांसद भी आता था, मुखिया जी चलिए इधर धानु का 150 घर है, धानु का वोट लेना है, हैं? मगर अभी तो माधर चौथ कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया, बताइए। देखिए ईमानदारी से लोग कह रहे हैं, इसका मतलब अंदाजा लगाइए कि लोगों को विश्वास था अपने मुखिया पे। दारू से पैसा मिल जाता है ना। हाँ, बहुत ज्यादा विश्वास था। 10%, 100%, 1-2%, 1000% विश्वास था। इतना बढ़िया वो आदमी थे जो पूरे क्षेत्र में चलते समय ऐसा लगता था कि कोई इंसान जा रहा है। आज के डेट में पूरा क्षेत्र रो रहा है। क्यों? अगर उनके पास कुछ था तो ही ना। अगर उनके पास कुछ नहीं था तो आज पब्लिक उनके लिए इतना नहीं आती। कुछ है उनके अंदर, देखा गया है, उनके अंदर वो ताकत थी, वो विश्वास था कि हम करेंगे। सुनिए ना, हर कोई आता है, कोई मरता है, किसी को मार दिया जाता है, आप लोग भी आए हुए हैं, क्या आप लोग लास्ट तक साथ दीजिएगा जब तक कोई गिरफ्तार नहीं होता है, जब तक सजा नहीं होती है? साजा नहीं हो जाए, अगर पकड़ा जाएगा तो उसमें हम साथ क्यों नहीं देंगे? अगर मसीह वो पकड़ा जाता है गुनाहगार, हम जरूर साथ देंगे, ऐसी बात थोड़ी है। क्यों नहीं देंगे? पकड़ के सामने आएगा तब ना। स्पीड ट्रायल सेट होना चाहिए इस पे। इस होना चाहिए, एकदम जरूरी है। अगर स्टॉकली नहीं होगा तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम परदेसी आदमी है, हमारे बचपन से 12 साल की उम्र में हम गुजरात में रह रहे हैं, मगर इतना क्राइम हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। 1 महीने 1.5 महीने के लिए आ रहे हैं, मात्र 15 दिन हुआ। मैंने देखा जो 15 दिन में लगभग 7 मर्डर हो चुका। 15 दिन के अंदर मैंने देखा नहीं, मगर सुना है कान से। सही सुने हैं आप, 7 सुने हैं ना, तो 15 हुआ होगा। 15 हुआ होगा, नहीं सुने होंगे। हमने सुना। हमको तो रहना यहाँ नहीं है, हम तो परदेसी आदमी है, आज यहाँ कलवा। मगर ये प्रशासन जो है, आदमी को अपना फर्ज और औकात और ताकत दोनों दिखाना चाहिए। मगर यहाँ क्या है, ऊपर से पैसा लिया जाता है और वो गरीब आदमी जो है पकड़ा जाता है और चला जाता है। उसको 2-4 टन। देखिए जितने लोग यहाँ आए हुए हैं ना, सब कोई अगर थाना पे एक साथ चला जाए
तो मुझे लगता है कि स्पीड ट्रायल के तहत इसमें जांच होगी, और जब जांच स्पीड ट्रायल से होगी तब सभी लोग पकड़े जाएंगे, मुझे उम्मीद है। आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश रहेगी कि मुखिया जी अच्छे इंसान थे, जिसके वजह से मैं भी यहाँ आया हूँ। सोचिए, हर जगह हम लोग भी नहीं जाते हैं, मुखिया जी बहुत अच्छे इंसान थे, कहा जाए तो क्षेत्र के बेस्ट मुखिया थे। इसके पहले हालांकि टर्म में थे, अभी उनकी पत्नी है, लेकिन मुखिया का कार्यभार सोचिए तो वही संभाल रहे होंगे, और उनके लिए आप सबको अंत तक लड़ना होगा, ताकि एक अच्छे इंसान की जब हत्या होती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने उनको मारा है। अगर आप लोग साथ छोड़ देते हैं तो सोचिए कि जब एक मुखिया जी को मार दिया जाता है तो आप लोग को किस तरह से मार दिया जाएगा कभी। इस बात को सोचिएगा और इनको समर्थन करिए तब तक जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, उन लोगों से भी गुजारिश होगी कि सिर्फ आने से नहीं होगा, आप लोग इनका समर्थन कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक इस मामले में इंसाफ न मिल जाए। बिहार के सिवान जिले से रुकुंदीपुर पंचायत से कैमरामैन शुभम मिश्रा के साथ मैं अभय कुमार। जय हिंद।